चलिए, आज हम लोगों को पढ़ना है प्रतिशत, परसेंटेज। मैथ का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रतिशत। परसेंटेज, प्रतिशत। देखिए, अगर आप प्रतिशत का मतलब समझ गए तो चैप्टर आसान है। प्रतिशत का मतलब ही होता है प्रतिशत। प्रतिशत का अर्थ क्या है भैया? 100 में कितना, 100 में कितना। प्रतिशत का शाब्दिक अर्थ क्या है? 100 में कितना, यानी किसी भी चीज को 100 के सापेक्ष बता देना प्रतिशत कहलाता है। समझ में आ गया ना? किसी भी वस्तु को 100 में बता देना प्रतिशत कहलाता है। जैसे अगर हम आपसे कहें कि आपने हाई स्कूल का पेपर दिया और हाई स्कूल के पेपर में कितने अंक का पूर्णांक होता है? 600 का। उसमें मैथ, हिंदी, साइंस, उसके बाद ड्राइंग, हाँ ड्राइंग भी रहता है, और सोशल साइंस और इंग्लिश, ये सब्जेक्ट है। और सबका पूर्णांक कितना कितने का है? 100 नंबर का पूर्णांक है। ये तो है ना, 100 नंबर का पूर्णांक रहता है। अब किसी ने कहा सर मैथ में हमने पाया 60 नंबर, हिंदी में पा गए 80 नंबर, साइंस में पा गए 70 नंबर, ड्राइंग में पा गए 75 नंबर, सोशल साइंस में पा गए 75 नंबर, इंग्लिश में पा गए 60 नंबर। अब अगर आपने आपसे किसी ने पूछा सर आपने कितना प्रतिशत नंबर पाया, ये तो ना, आपने कै परसेंट नंबर पाया, तो इसका मतलब आप बताएंगे सर 600 नंबर का पूर्णांक था और कुल कितना नंबर पा गए? 420, 420 नंबर पा गए। तो हमने क्या कहा? 600 में 420 पाए हैं ना, लेकिन हमने क्या कहा? प्रतिशत बताने का मतलब होता है 100 में कितना पाए। तो आप कहेंगे अगर 600 रुपया में 420 टाफी, बिल्कुल एक एक नियम है, बहुत आसान है। 600 रुपया में 420 टाफी मिलता है, तो 1 रुपया में कई टाफी मिलेगा? 600 रुपया में 420 टाफी, समझ सकते हैं? या 600 नंबर में 420 नंबर मिलता है, तो एक नंबर में कितना मिलेगा? ये तो हुआ ना। ऐसे भी अगर नंबर मान लीजिए लिख रहे हैं, तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि 600 नंबर में, 600 नंबर का पूर्णांक था, 600 नंबर में 420 नंबर अगर मिलता है, तो एक नंबर में कितना मिलेगा? 420 बटा 600। लेकिन हमने कहा 100 में बताना है, तो 100 में कितना मिलेगा? तो आप कहेंगे सर 100 में मिलेगा 100 गुणे 420 बटा 600। इसी को सॉल्व कर लेंगे, कहेंगे 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 6 से काट देंगे, 6 सते 42, 70%। इसका मतलब क्या निकला? इसका मतलब ये निकला कि अगर ये पेपर 100 नंबर का ना करवा के केवल एक पेपर ही 100 नंबर का करवा लिया जाता, तो आप कई नंबर पाते? 70 नंबर पाते। जैसे भी लॉकडाउन जब लगा था कोरोना काल में, तो जो आईटीआई कर रहे थे उनका आईटीआई में शायद 4 पेपर होता है, सही ना? आईटीआई में 4 पेपर होता है फर्स्ट ईयर में। लेकिन जब लॉकडाउन लगा, तो लॉकडाउन वाले सीजन में कुछ जैसे हाई स्कूल इंटर वाले तो प्रमोट हो गए थे, लेकिन जो आईटीआई कर रहे थे या टेक्निकल कोर्स कर रहे थे वो प्रमोट नहीं हुए थे। उसमें सरकार ने क्या निष्कर्ष निकाला था कि उनका जो अलग अलग पेपर है अलग अलग नहीं करवाया जाएगा, हाँ एक ही पेपर करवाया जाएगा। जैसे आईटीआई में अगर 4 पेपर था, तो चारों पेपर का केवल एक पेपर करवा लिया गया 100 नंबर का। मार्कशीट में अलग अलग नंबर छपा है, मार्कशीट में जो नंबर है वो अलग अलग है, लेकिन 100 नंबर का केवल एक ही पेपर करवा लिया गया और उसी के आधार पर सबका नंबर दे दिया गया। बात समझ में आया ना? कि लॉकडाउन लगा था, कोरोना काल था, तो आप बार बार मत जाइए सेंटर पे, एक बार जाइए और उसी में जैसे मान लीजिए अगर 4 पेपर है तो 100 नंबर का, हमें एग्जैक्ट पता नहीं है, मान लीजिए बता रहे हैं कि 100 नंबर का अगर पेपर है तो उसमें 25-25 क्वेश्चन चारों का डाल दिया, एक के पेपर में करवा दिया। समझ में आ गया ना? तो वही चीज यहां भी है कि 600 नंबर में अगर आप 420 नंबर पाए हैं, तो 100 में कितना पाए हैं उसी को बोलते हैं परसेंट। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 100 में कई नंबर पाए? 70। तो 100 में 70 पाए हैं, इसी को आप कहते हैं 70%। इसीलिए चाहे 70% लिखिए, और 70% का मतलब होता है 100 नंबर में 70 नंबर, इसलिए इसको ऐसे भी लिख देते हैं। बात समझ में आ गया सबको?
किसी को दिक्कत हो बताइए। तो प्रतिशत का मतलब सीधे सीधे आपको यह बता देना है कि 100 में कितना। जैसे आपने कोई परीक्षा दिया, मान लीजिए इंटर का परीक्षा दिया और इंटर में पूर्णांक है 500 का। अब किसी विद्यार्थी ने 500 में पा गया 400 नंबर, तो अगर वो 500 में 400 पाया, इसका मतलब 500 रुपया में अगर 400 टाफी मिलता है तो 100 रुपया में कई टाफी मिलता है, या 100 नंबर में कई नंबर मिलेगा। तो आदमी कहेगा अगर 500 रुपया में 400 तो 100 में कितना मिलेगा, 80। 5 से काट देंगे। इसका मतलब क्या परसेंट नंबर पाया भैया, 80%। समझ में आ गया ना सबको। किसी भी वस्तु को 100 में निकाल लेना प्रतिशत कहलाता है। प्रतिशत का अर्थ सीधा सीधा है 100 में कितना। अलग अलग डाटा दिया हो सकता है कि आप से कोई भी चीज है, जैसे आपसे ये कहा दिया कि 1 किलो कोई सामान लाए, यानी 1000 ग्राम लाए, और 1000 ग्राम में आपको मिला कितना, आपको मिल गया 200 ग्राम। बात समझना, आपको मिल गया 200 ग्राम। तो 1000 ग्राम में अगर आपको 200 ग्राम मिला तो कै परसेंट मिला। तो आप कहेंगे अगर 1000 ग्राम में 200 ग्राम आपको दिया गया है तो 100 ग्राम में कितना दिया गया होता, 100 ग्राम में निकाल लेंगे। बात समझ में आ गया ना। तो 1000 ग्राम में अगर 200 ग्राम आपको मिला तो 100 ग्राम में कितना मिलता, फिर से 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, 1 जीरो से यहां काट देंगे, कितना आ गया 20%। यानी किसी भी चीज को 100 में निकाल लेना ही प्रतिशत कहलाता है। इसका मतलब ये हो गया कि प्रतिशत भी एक सापेक्ष मान है। समझ में आ गया ना, हमेशा 100 के सापेक्ष निकाला जाएगा। प्रतिशत भी क्या है, 100 में बताना है आपको। अगर इसे आपसे कहा दिया गया कि 20 रुपया में आपको 5 टाफी मिलता है, या 20 नंबर में आपने 5 नंबर प्राप्त किया, तो कितने परसेंट पाए, तो 20 में अगर 5 पाए होंगे तो 100 में कितना पाएंगे, 5 का ऊपर नीचे गुणा कर लें, तो 20 पंचे 100, नीचे 100 हो गया, ऊपर कितना हो गया 25। इसका मतलब 100 में कितना पाएंगे, 25 ही पाएंगे ना। तो ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी हमें किसी भी वस्तु को 100 के सापेक्ष बता देना ही प्रतिशत कहलाता है। या इसी को हम ऐसे भी लिख सकते थे, हमने ये कहा कि 20 नंबर में अगर आप 5 नंबर पाए हैं तो 100 में कितना पाएंगे, 100 का गुणा कर देंगे, 20 से काट देंगे, 20 पंचे 100, 55 25। समझ में आ गया। नीचे वाला मान हमेशा 100 बना लेना, यानी 100 में कितना, जितना आप पा गए उतना प्रतिशत आपने प्राप्त किया। देखिए प्रतिशत से लगभग आप ये मान के चलिए लगभग 40% सवाल लगा लेंगे। अंकगणित के 40% सवाल आप प्रतिशत से और एवरेज से लगा सकते हैं। अगर एवरेज, प्रतिशत और रेशियो, यानी हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि केवल 6 चैप्टर अंकगणित के बैकबोन है। से रीढ़ की हड्डी होती है ना, अगर रीढ़ की हड्डी खराब तो आदमी जीवन भर खड़ा नहीं हो सकता। वैसे मैथ में अगर आपको 6 चैप्टर नहीं पता है तो आप मैथ नहीं सीख पाएंगे। अगर आपने 6 सीख लिया तो पूरे मैथ पे आप राज कर सकते हैं। चैप्टर कौन कौन से थे, एक हमने बताया था नंबर सिस्टम, आपको आना चाहिए। नंबर सिस्टम नहीं आया तो जान लीजिए आप मैथ में विकलांग हैं। ऐसे तो है ना भाई, नंबर के बारे में नहीं जान पा रहे आप, सम नहीं जान पा रहे, विषम नहीं जान पा रहे, भाज्य नहीं जान पा रहे, संख्या कैसे बनता है ये नहीं जान पा रहे, कौन सी संख्या किससे विभाजित है, तो आप मैथ थोड़ा सीख पाएंगे। आप ही नहीं सीख पाएंगे ना कौन सी संख्या किससे घटेगा, तो आप नहीं लगा पाएंगे। नंबर सिस्टम आपको आना चाहिए। और एक आपको कौन सा आना चाहिए था, एलसीएम और एचसीएफ। और एक चैप्टर आपको एवरेज आना चाहिए, और एक रेशियो। रेशियो एंड प्रोपोर्शन, 4 चैप्टर ये और एक प्रतिशत। और एक चैप्टर आपको आना चाहिए एलिगेशन, मिश्रण। ये 6 चैप्टर अगर आपको आता है तो यही 6 चैप्टर क्या है, यही 6 चैप्टर थ्योरी हैं। बाकी जो चैप्टर है मैथ में वो सब इसके प्रैक्टिकल हैं। आप देखना इसी 6 चैप्टर से सारे सवाल बने होंगे। समझ में आ गया ना। ये चीज अगर आपने समझ लिया तो हमने आपको नंबर सिस्टम पढ़ा दिया है, लासा मासा पढ़ा दिया, एवरेज पढ़ा दिया, रेशियो पढ़ा दिया, और अब पढ़ाने क्या चल रहे हैं, परसेंटेज। इन्हीं 6 चैप्टर से पूरा का पूरा मैथ आपका बना, ये बैकबोन है मैथ की। जैसे अगर आपको प्रतिशत नहीं आया
तो हम बता सकते हैं कि आपको फिर आने वाला 5 चैप्टर नहीं आएगा। जैसे अगर ये पूरा डायग्राम हम प्रतिशत का मान ले, प्रतिशत, अगर ये प्रतिशत है तो इसी के अंदर एक चैप्टर आएगा लाभ और हानि, जिसके हर सवाल में प्रतिशत लिखा होगा कि एक दुकानदार किसी वस्तु को 400 रुपए लाता है, 20% का लाभ लेता है, तो बताइए उसका विक्रय मूल्य कितना होगा। समझ में आ गया ना, हर सवाल में प्रतिशत लिखा होगा और इसी का कुछ पार्ट मिलता हो जुलता, और इसी के अंदर पूरा पूरा प्रतिशत के अंदर एक चैप्टर आएगा बट्टा, डिस्काउंट। तो डिस्काउंट भी बिना प्रतिशत के नहीं आएगा, क्योंकि एक दुकानदार किसी वस्तु को 800 रुपया में लाया और 30% का डिस्काउंट दिया, उसके बाद भी 20% का लाभ लिया, तो बताइए वस्तु का अंकित मूल्य कितना था। तो सवाल में हमने दोनों जोड़ दिया, लाभ और हानि को भी जोड़ दिया और डिस्काउंट को भी जोड़ दिया। तो अगर आपको प्रतिशत निकालना ही नहीं आएगा तो फिर आप सवाल नहीं लगा पाएंगे। हमने बोला क्या है कि एक दुकानदार ने किसी वस्तु को 20% के डिस्काउंट पर बेचा, उसके बाद भी 20% का लाभ लिया। यदि वस्तु का क्रय मूल्य 800 रुपया है तो अंकित मूल्य बताइए, विक्रय मूल्य बताइए, कुछ इस टाइप का सवाल होगा। तो पूरा पूरा प्रतिशत का खेल है इन दोनों चैप्टर में। बाकी प्रतिशत तो अपने आप में प्रतिशत ही है। और एक चैप्टर है सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज, ठीक ना। तो साधारण ब्याज अगर आपने सुना होगा, पढ़ा होगा एकेडमिक क्लासों में, तो बिना प्रतिशत आए आप नहीं निकाल पाएंगे। और एक दूसरा चैप्टर है चक्रवृद्धि ब्याज, ये ना, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। तो ये पूरा 5 चैप्टर, 1, 2, 3, 4 और एक खुद प्रतिशत। तो अगर आप प्रतिशत नहीं सीख पाए तो फिर 2 और 2 4, इन 4 चैप्टर में फिर आप वही ऊपर तारा गिनेंगे, ये तो है ना। फिर आदमी कहेगा सर समझ में नहीं आ रहा सवाल। कहने का मतलब भैया प्रतिशत ही नहीं निकाल पाएंगे। जैसे आगे आने वाले सवालों में जब लाभ हानि हम लोग पढ़ेंगे तो सीधे 400 का 20% निकालना रहेगा। अब 400 का 20% आदमी 80 नहीं निकाल पाएगा। अब एकेडमिक का क्लास थोड़ा कि हर सवाल में ऐसे लिखा जाएगा 400 गुणे 20, 20% का मतलब 20/100 बराबर 80। इतना तो आपको मुझे निकाल लेना पड़ेगा ना, 400 का 20% 80 आएगा। तो हमारे कहने का मतलब अगर आप प्रतिशत ही नहीं निकाल पाएंगे तो फिर आने वाले चैप्टर में आपको बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। इसलिए ये मान के पढ़िए कि ये रीढ़ की हड्डी है। रीढ़ की हड्डी अगर आपका सही हो गया, आपने थ्योरी सही से पढ़ लिया, तो प्रैक्टिकल आप आराम से कर सकते हैं। बस इंजीनियर और मिस्त्री में इतना अंतर है कि जो मिस्त्री होते हैं वो प्रैक्टिकल करते हैं, जो इंजीनियर होते हैं वो थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल करते हैं। इसीलिए स्कूल में पहले क्या कराया जाता है, पहले प्रैक्टिकल की पहले थ्योरी, पहले थ्योरी पढ़ाया जाता है फिर प्रैक्टिकल करवाया जाता है। और जो मिस्त्री होते हैं वो सीधे दुकान पे जाके खाली पार्ट बनाना सीख गए, थ्योरी उनको नहीं पता है। ऐसे तो है ना, जितने मिस्त्री आप देखेंगे, चाहे इलेक्ट्रिशियन वाले हों, चाहे हार्डवेयर वाले हों, ऑटोमोबाइल वाले हों, कोई भी हैं, वो सब प्रैक्टिकली नॉलेज ज्यादा है, इसीलिए स्टार्टिंग में उनको सैलरी ज्यादा मिलता है। अभी कोई मोटरसाइकिल बनाना जानता हो, जाके प्राइवेट जॉब करे तो हो सकता है उसको स्टार्टिंग में 20,000, 22,000, 25,000 मिले। कोई बीटेक करके निकलेगा उसको कितना मिलेगा, 8,000, 10,000, 12,000। रीजन क्या है कि उसके पास थ्योरेटिकल नॉलेज है, उसको रिंच का ही नहीं पता है कौन सा रिंच लगेगा। लेकिन जैसे ही 5 साल बीतेगा उसका सैलरी 1 लाख हो जाएगा, उनका 20,000 से 25,000 होगा। ये तो अंतर है ना दोनों में। क्योंकि थ्योरेटिकल अगर आपको पता है तो आप हर सोल्यूशन को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको खाली प्रैक्टिकल पता है तो आप जितना सीखे होंगे उतना ही कर पाएंगे। दोनों में अंतर समझ में आ गया ना। चलिए हम लोग पढ़ते हैं, प्रस्तुति स्टार्ट करते हैं। शांत रहिए। देखिए प्रतिशत निकालते कैसे, तो हमने आपको बताया प्रतिशत का मतलब क्या होता है। प्रतिशत का मतलब होता है 100 में कितना, ये तो है ना, 100 में कितना। जैसे अगर कहीं लिखा है यक्स का वाई प्रतिशत कितना होगा, तो यक्स का वाई परसेंट बराबर होता है, यक्स का मतलब यक्स, का मतलब गुणा, और वाई प्रतिशत का मतलब होता है 100 में वाई। इसका मतलब यक्स का वाई परसेंट बराबर हो जाएगा यक्स गुणे वाई बटा 100। ये हुआ ना, यक्स का वाई परसेंट कितना आ जाएगा, यक्स वाई बटा 100। जैसे आपसे कहेगा अच्छा क्या इसको उल्टा भी लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं यक्स का
y प्रतिशत बराबर y का x प्रतिशत। क्या ये दोनों मान बराबर है भैया? बताइए, x का y% बराबर y का x%, क्या ये दोनों बराबर आएंगे कि अलग अलग आएंगे? ये दोनों मान बराबर हैं, चाहे आप x का y% निकाल लीजिए चाहे y का x% निकाल लीजिए, दो के दोनों मान बराबर आएंगे। जैसे हमने लिखा है x का y%, तो x का y% कितना आ जाएगा? x गुणे y बटा 100। लेकिन अगर आपने लिख दिया y का x% तो आप लिखेंगे y गुणे x बटा 100। तो क्या क्रम बदलने से मान बदल जाएगा? नहीं बदलेगा। इसलिए चाहे आप x का y% निकाल लीजिए चाहे y का x% निकाल लीजिए, दोनों में कोई अंतर नहीं है। जैसे अभी देखना ये काम कहां करेगा, जैसे अगर कहीं लिख दिया गया भैया 100 का 12.5% बताइए कितना होगा। तो देखिए सोचने का नजरिया क्या है। अब अगर आपसे पूछेगा 100 का 12.5% बताइए, इसको हम थोड़ा सा बड़ा संख्या लिख दें, जैसे हमने कहा दिया 250 का 12.5% बताइए, तो 250 का 12.5% आदमी तुरंत निकाल देगा। सर 250 का 12.5% कितना है? वो जवाब नहीं बता सकता है। 12.5% का मतलब हो गया 100 रुपया में 12.5 रुपया, तो 200 रुपया में कितना होगा? 25 रुपया। और 50 रुपया में कितना होगा? इसका आधा हो जाएगा, आदमी जोड़ देगा, आ जाएगा अलग अलग। लेकिन अगर इसी का हम उल्टा पूछ लेते 12.5 रुपया का 250% कितना होगा, तो आधे लोग सोचेंगे सर ये सवाल हार्ड हो गया। हमारी बात समझ पाए? जैसे अगर जो हमने ये पूछा था 250 का 12.5%, तो आदमी को सवाल उसके दिमाग में जाएगा कि ये सवाल आसान लिखा है। लेकिन अगर ऐसे लिख देंगे 12.5 रुपया का 250% बताइए, तो आदमी को दिमाग में थोड़ा सा प्रेशर आएगा कि ये सवाल कुछ अलग टाइप का है। तो आपको अलग नहीं मानना, इसको आप सीधा कर लीजिए। कहने का मतलब इसको आप अपनी सुविधानुसार बदल सकते हैं। समझ में हमारी बात? अगर आपको 250 का 12.5% आ रहा है तो इसका मतलब ये भी है 250 का 12.5% कर लेंगे, कोई उत्तर चेंज नहीं होगा। किसी को दिक्कत हो बताइए? तो जहां भी हमको बदलना होगा इसको क्रम आप बदल सकते हैं। प्रतिशत यहां से हटा के यहां लगा देंगे, अगर हम प्रतिशत यहां से हटा के यहां लगा दें तो भी सवाल में कोई अंतर नहीं आएगा। ये बात समझ पाए सब लोग? चलिए इतना नोट कर लीजिए अगले। और नोट्स सभी लोग बनाइए। नोट्स ही एक माध्यम होगा जो रिवीजन के समय काम करेगा। क्योंकि बहुत से लोग सोचते हैं मैथ्स में कौन सा नोट, मैथ्स में तो खाली सवाल सवाल है। इन हर प्रकार के सवाल आपको जल्दी से रिवीजन करने को मिल जाएगा। आप पन्ना भी पलटेंगे जल्दी से 10 मिनट में, तो भी आप एक बार में, क्योंकि अब आपका अपना नोट्स होगा, समझ में आ जाएगा। किताब में आपको पूरा सवाल पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। इसे लिखिए क्वेश्चन 1200 का 25% कितना होगा? 300। देखिए इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप मुंहजबानी भी लगा सकते हैं, इसका मतलब ये हो गया 100 रुपया में 25 रुपया, ये तो हुआ ना। इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि 100 रुपया में भैया आपको 25 रुपया मिलता है, तो 1200 में कितना मिलेगा? तो 100 रुपया में अगर 25 रुपया मिलता है तो 1200 में कितना मिलेगा? इधर 12 का गुणा है, तो अगर इधर 12 का गुणा होगा तो इधर भी 12 का गुणा कर दीजिए, और इधर अगर 12 का गुणा करेंगे कितना जाएगा? 300। तो 100 रुपया में अगर 25 रुपया तो 1200 में कितना?
300। ऐसे भी लिख सकते हैं, बाकी बिल्कुल सिंपल लिखना है, जैसे बच्चे लिखते हैं तो आप ऐसे लिख सकते हैं। 1200 का मतलब कितना है, 1200 का मतलब गुणा 25% का मतलब कितना होता है, 100 रुपया में 25 रुपया। 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, 25 का 12 में गुणा कर लेंगे 300। किसी को दिक्कत है यहां तक? अगला बताइए 1740 का 18%। का 1740 का मतलब गुणा 18% का मतलब 100 में 18। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, गुणा कर लेंगे। हाँ, 18 चौक 72, हासिल 7 आएगा। 18 सत्ते 126, 126 और 7 133, 3 हासिल 13। 18 एकम 18, 18 और 13 31 बटा 10। 10 से भाग कर देंगे तो ये जाएगा 313.2। ये होगा ना सबका, लगा लेंगे सब लोग। अगला बताइए 12.5 का 400%। 12.5 का 400% कितना होगा, 50 आ जाएगा ना सबका। अभी हमने बताया है कि आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 400 का 12.5%, ऐसे लिख लीजिए। इसका मतलब हो गया 100 रुपया में 12.5 रुपया। तो 100 रुपया में अगर 12.5 रुपया है तो 200 रुपया में 25 रुपया, 400 रुपया में 50 रुपया। मुझवानी आप लगा सकते हैं, कहीं कुछ करना नहीं है। आगे लिख देंगे तो 400 गुणे 12.5 बटा 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 25। 12.5 का 4 में गुणा कर लेंगे 50। तो ये चीज आप ध्यान रखना कि अगर आपको बदलने की आवश्यकता लगती है, आप नहीं सोच पा रहे हैं, तो आप इसको बदल सकते हैं। ठीक है, इतना बराबर इतना लिख सकते हैं। किसी को दिक्कत है? देखिए, आपको प्रतिशत का भिन्नात्मक मान याद होना चाहिए। अगर आपको सवाल जल्दी लगाना है तो आपको प्रतिशत का भिन्नात्मक मान याद होना चाहिए। निकाल भी सकते हैं, लेकिन निकालने के साथ साथ आपको अगर याद है तो आप 2-4 सेकंड ज्यादा बचा सकते हैं। तो अगला टाइम हम लोग यही पढ़ेंगे, प्रतिशत को भिन्न में बदलना। प्रतिशत को भिन्न में बदलना। तो प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलते हैं? देखिए, नाम नहीं लिखा। जैसे अगर हम कहें 20% का मान कितना होगा, 20% का भिन्न होगा, तो आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं। 20% का मतलब ही होता है 100 रुपया में 20 रुपया। खाली से को सॉल्व कर देंगे, 20 एकम 20, 20 पंचे 100। इसका मतलब हो गया 20% बराबर 1/5। तो आपको ये तत्काल अगर याद है 20% का मान 1/5, तो जहां भी 20% आए वहां आप 1/5 लिख दीजिए। समझ में आ गया ना? जैसे अगर हम आपसे जिसे भी पूछें 1850 का 20% कितना होगा, तो अब देखिए जिसका क्लियर है बेसिक वो सीधे 1850 में 1 जीरो से 1 जीरो काट देगा, सही ना। 185 का 2 में गुणा कर देगा, उत्तर आ जाएगा। ये तो है ना। लेकिन बाकी इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1850 और 20% का मान कितना होता है 1/5। 5 से इसको काट दें
5 तिहाई 15, 5 सते 35, ये आएगा ना 370 रुपए। तो जहां 20% लिखा है वहां सीधे आप 20/100 ना लिख के 1/5 लिख दीजिए, तो कम से कम एक लाइन का जो 2 सेकंड बचता है वो आपका बच जाएगा। बात समझ में आया ना? जैसे अभी धीरे धीरे सवाल जब भिन्न में आएगा तो वहां मुश्किल होगा, अगर आपको याद है तो आप जल्दी लगा पाएंगे। अगला बताना, 40% का भिन्न कितना होगा? 40% बराबर कितना आएगा भिन्न में? 2/5, यानी 100 रुपया में 40 रुपया। तो 100 रुपया में अगर 40 रुपया है तो अगर इसको हम सॉल्व कर ले तो 20 दूना 40, 20 पंचे 2/5। तो 40% का मान कितना आ जाएगा? 2/5। इसको आप याद करने का भी प्रयास करिए कि 20% का भिन्न कितना होता है? 1/5। 40% का भिन्न कितना होगा? 2/5। 50% का भिन्न कितना आएगा भैया? 1/2। 50% का मतलब आधा, और आधा का मतलब होता है 100 रुपया में 50 रुपया। इसको सॉल्व कर लेंगे तो 1/2 आ जाएगा। 12.5% का भिन्न कितना होगा? बताइए, लगा के बताइए, हम सीधे मुझे नहीं पूछ रहे, आपको सवाल भी लिखे, हेडिंग भी डाले हैं ना। ये जिसको नहीं याद है तो लगा के बताइए। हमारे कहने का मतलब आपको याद होना चाहिए, नहीं याद होगा तो एग्जाम में लगाएंगे भी। कितना आएगा? 1/8। आपका इधर कितना है भैया? कितना है? 1/2 आया है। कैसे? 12.5% है। हमने क्या अभी बताया है? इसको आप लिख सकते हैं 12.5, ऐसे लिख सकते हैं। कितने में? 100 में, यानी 100 रुपया में 12.5। दशमलव के बाद एक अंक यहाँ है, तो अगर नीचे हम 1 दशमलव बढ़ा दे तो ये दशमलव खत्म हो जाएगा, 0 बढ़ा दिए। नीचे अगर हमने 1 0 बढ़ा दिया तो ये दशमलव खत्म। 125 से अगर इसको काट रहे तो 8 बार में कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 1/8। तो 12.5% का मान कितना आएगा? 1/8। समझ में आ गया? अगला बताइए, 16 से ही 2/3%। चलिए, जिसको नहीं याद है वो निकाल के बताएं, क्योंकि कुछ लोगों को याद है। 1/6 सही है, क्योंकि जितना टाइम आपको यहाँ प्रतिशत निकालने में लग रहा है भैया, सही है ना? जैसे जो लोग नहीं याद है जिनको, या बता रहे हैं भी, 1/6 बताने में अगर आपको 5 सेकंड लगा तो एग्जाम में मान लीजिए आप 5 सेकंड पीछे रहेंगे, निकालने को तो निकाल ही सकते हैं ना। से जो अभी निकाल के बताएंगे, हमारे कहने का मतलब ये एग्जाम में भी निकाला जा सकता है, लेकिन जिन्होंने डायरेक्ट बता दिया 1/6, उनकी तुलना में वो 2-4 सेकंड पीछे रह जाएंगे। इसलिए आपको इसका मान सीधे याद कर लेना है। 16 सही 2/3% का मान कितना आएगा? 1/6। तो इसको बदलेंगे कैसे? 16 3 48, 48 2 50, 50/3% लिख सकते हैं। और अगर ये प्रतिशत हम हटाएंगे तो नीचे कितना लगा देंगे? 100। और जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 50/300। 50 से काट देंगे, 0 से 0 कट जाएगा, 5 1 5 5 6 1/6। तो 16 से ही 2/3% का भिन्न आएगा 1/6। है 33.3333%। इसका भिन्न कितना होगा? कितना आएगा भैया इसका मान? 33.3333 है, अनंत बार आया है। कितना आएगा भिन्न? 1/3। 1/3 ही आएगा ना इसका मान। 33.3333 अनंत बार लिखा है, तो अगर इसको हम भिन्न में बदलेंगे तो इसका मान कितना आ जाएगा? 1/3।
क्योंकि इसको हम कैसे लिख सकते थे, इसको अगर हमें लिखना होगा तो इसको हम लिखेंगे 33 सही 1/3%, ये तो लिखेंगे ना। और 33 सही 1/3% को अगर भिन्न में बदलें तो 33 या 99 और 100, 100/3 प्रतिशत है भी। अभी क्यों इसका सॉल्व कर लिया गया और इसका मान आ गया 100/3, प्रतिशत को प्रतिशत लगा दी। अब अगर यहां से प्रतिशत आप हटाते हैं तो नीचे 100 लगाते हैं। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 100/3 गुणे 1/100, 100 से 100 कट जाएगा, 1/3। तो 33 सही 1/3 प्रतिशत का मान या 33.3333 प्रतिशत का मान कितना आएगा, 1/3 आएगा। किसी को दिक्कत है बताइए। लगभग ये मान आप याद कर लीजिए, सही है ना। जैसे जो मान अभी हमने आपको बताया कि जैसे आपको 10% का मान याद होना चाहिए। 10% का मान कितना आएगा, 1/10। 5% का मान कितना आएगा, 1/20। 20% का मान कितना आएगा, 1/5। 30% का मान 3/10, ये आएगा ना। 30% का मान हो गया 100 रुपया में 30 रुपया। तो अगर 100 रुपया में 30 टाफी तो 10 रुपया में 3 टाफी, ये तो लिखेंगे ना। प्रतिशत का मतलब ये तो हुआ भैया कि अगर 10 रुपया में 3 टाफी, इसका मतलब 100 रुपया में 30 टाफी, वही प्रतिशत लिखा है। ऐसे अगर 40% का मान कहें तो 40% का मान कितना आएगा, हाँ 40% का मान आप कह सकते हैं 10/4 या 4/10, ये कहेंगे ना। लेकिन 2 से कट जाएगा तो आ जाएगा 2/5। 40% का भिन्न कितना आएगा, 2/5। ऐसे 50% है, इसका भिन्न कितना आएगा, 1/2। 60% का भिन्न कितना होगा, 3/5, ये आएगा ना। 60% का भिन्न 3/5। इसके बाद हमने आपको बताया 12.5%। 12.5% का भिन्न कितना आएगा, 1/8। 33 सही 1/3% का भिन्न 1/3। 16 सही 2/3% का भिन्न कितना आएगा, 1/6। चलो, तो ऐसे कुछ मान है। अगर आपको ये सारे मान मुजवानी याद है तो जो आपको निकालने में समय लगता है वो समय आप बचा लेंगे। चलिए बताइए भैया, क्वेश्चन बताइए। 2520 का 12.5% कितना आएगा, कितना आएगा, 315। अब देखिए, जिसको ये मान याद है वो सीधे लिख देगा 2520। 12.5% का मान कितना आता है, 1/8। 8 से उसको काट लेंगे, 8 त्रिक 24, 1 बचेगा 12 हो जाएगा। 8 एकम 8, 4 बचेगा और 8 पंचे 40, तो 315 लग जाएगा। अब जिसको नहीं याद होगा वो पहले इसको बदलते फिर लगाएंगे, 2 लाइन ज्यादा लिखेंगे। अगला बताइए, 7500
40 का 16 सही 2/3%, कितना है? आ जाएगा ना सबका। 7,540 का मतलब गुणा, और इसको अगर हम भिन्न में बदले तो इसका मान कितना आ जाएगा? 1/6। 6 से सॉल्व कर लेंगे। 6 कम 6 15 हो जाएगा, 6 दूनी 12, 3 बचेगा, 34 हो जाएगा, ये है ना। 6 पंचे 30 दशमलव, 6 पंचे 30, हाँ, और उसके बाद 6.66, तो 1256.66। चलिए अगला बताइए। 140 का 20% का 33 सही 1/3% का 16.5%, 16.5 सही 2/3% का मान कितना होगा? मैं 140 का मतलब 140 का मतलब गुणा 20% का मान कितना आ जाएगा? 1/5। 33 सही 1/3% का भिन्न कितना आएगा? 1/3। 16 सही 2/3% का भिन्न 1/6। इन्हीं को सॉल्व कर लेना है। तो अगर इसको हम सॉल्व करें तो कितना आ जाएगा? 6 पंचे 30, 30 तिया 90, यानी 140/90। 0 से 0 कट जाएगा। 9 से इसमें भाग कर दें तो 9 एक कम 9 दशमलव लगा देंगे, 5 बचेगा, 9 बचे 45, फिर 5 बचेगा, 5 5 ऐसे आता रहेगा। अगर कोई संख्या अनंत बार आ रहा है जिसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1.5 के ऊपर बार, लगा लेंगे ना सब लोग। अगला लिखिए 1850 का 30% का 20% होगा। एक 111। बाकी लोग बताइए, सब आ गया सबका? 1850 का मतलब गुणा 30% का मान कितना आ जाएगा? 3/10। अगर नहीं याद है किसी को तो आप सीधे लिख सकते हैं 30% का मतलब 100 में 30, और 20% का मान कितना हो जाएगा? 100 में 20। तो याद है तो सही है, नहीं याद है तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको सॉल्व कर लेंगे। 0 से 0 कट जाएगा, यहां भी 0 से 0 कट जाएगा, एक 0 से इसका 0 काट सकते हैं। ऊपर हो गया 3 दूनी 6, या 2 से काट रहे इसको, 2 एक कम 2, यहां 5 आ गया, 5 से इधर काट देंगे, 5 तिहाई 15, 5 सते 35,
तो यह जाएगा 37 गुणे 3, 111। किसी को दिक्कत हो बताइए अब। समझ में आ रहा भैया सबको? पीछे राज, आपको आलोक, आप लोगों को आगे लग जाएगा आपका। लिखिए दूसरा। यक्स का 20% बराबर 940 का 30%। तो यक्स का मान है $1410। लग जाएगा सबका? देखिए यक्स का 20%, तो का मतलब गुणा, यानी यक्स गुणे 20% का मान कितना आता है? 1/5। 1/5 इधर गुणा कर लेंगे तो 940 का 30% लिख देंगे, 0 से 0 कैंसिल। तो यह आ जाएगा x/5 बराबर, या 5 का सीधे इधर गुणा कर दें हम, कितना हो जाएगा? ये x बराबर 94 गुणे 3 गुणे 5। x बराबर 5 के 15 गुणे 94 गुणा कर लेंगे 1410। लगा लेंगे ना सभी लोग? लिखिए दूसरा। 130 का x% बराबर 10.4। देखिए 130 का x% बराबर 10.4 है, तो x का मान 8, 80 8 0.8। ऑप्शन है 80 8 0.8 0.08। आगे ये सबका केवल कैलकुलेशन करना है। आपका विकास, एक 130 का x%, 130 का मतलब गुणा x% का मतलब हो गया 100 में x बराबर 10.4।
अगर यहां से दशमलव हटाएंगे तो नीचे 10 लगा दें, दशमलव ये हो जाएगा कैंसिल। इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा और इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, तो ये सीधे सीधे 13x बराबर 104, 13 8 104, 8 आ जाएगा, x बराबर 8। लिखिए, अगला लिखिए, यक्स के 5/6 का 25%, यक्स के 5/6 का 25% का 60%, 60% 630 है, 630 है, तो यक्स का मान है 5060, 5200, 4880 और नोटा। कितना है? 5600। अब लोग आ गया? यक्स का 5/6 का 25%, तो यक्स का मतलब गुणा 5/6 का मतलब 5/6, 25% लिखा है, फिर से का लिखा है, तो का मतलब फिर से गुणा। 25% का मान कितना होता है? 1/4। फिर से का लिखा है, फिर से का गुणा लगाएंगे। 60%, 60% का मान 3/5 ये होता है ना। या इसको 60% पूरा लिख दें तो कोई दिक्कत नहीं, आप 60% को लिख सकते हैं 100 में 60 काट देंगे 20 से, तो 20 या 60, 20 पंचे 3/5 ऐसे भी लिख सकते हैं। बराबर कितना दिया है? 630। इसी को सॉल्व करना है, तो अगर ये 3 से कट जाएगा, 3 से पूरा काट दें, 3 दूनी 6, 3 एक कम 3, 0 हो जाएगा। 5 से भी कट जाएगा, या 5 से ही काट सकते हैं, 5 से ये 5 कट जाएगा, तो बस 6 चौके 24, 24 का गुणा कर लेंगे, तो यक्स बराबर आ जाएगा 210 गुणे 24, 21 चौक 84 के 4 हासिल 8, हाँ, और 21 गुना 42, 42 और 8 50, 5040 नोटा वाला सेंस। लगा लेंगे सब आप लोग भैया किनारे। हेलो, अब लगा लेंगे नहीं लगा पाएंगे? कहां दिक्कत है बताइए, कहां दिक्कत है इसमें? प्रतिशत नहीं बदल पा रहे हैं तो फिर गुणा भाग नहीं कर पा रहे हैं, कहां गड़बड़ है? गुणा तो कर लेते हैं ना। गुणा देखिए,
अगर यहाँ बराबर लगा है तो इधर वाली संख्या अगर अंश में है तो इधर वाली संख्या अंश से अंश कट जाएगा और हर से हर कट जाएगा। और अगर जो नहीं करता है तो हम सभी जानते हैं, जैसे इधर का गुणा इधर, यहाँ बटा 1 लिख सकते हैं, इधर का गुणा इधर और इधर का गुणा इधर कर लेते हैं। तो जिसे यहाँ पर सारी संख्या कट गई थी, अगर इसको हम फिर से लिखें तो ऊपर कुछ नहीं बचा ना, ऊपर कट गया है पूरा। तो इसको लिख सकते हैं यक्स गुणे 1/24, 6 चौके 24, बराबर कितना बचा था 210 बटा 1 लिख सकते हैं। हम सभी जानते हैं जब पक्षांतर करेंगे तो इधर 1/24 है तो दूसरे साइड आएगा तो उल्टा हो जाएगा। तो यक्स बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 210 गुणे 24/1। तो गुणा हमेशा सीधा सीधा होता है, अंश का अंश में होता है और हर का हर में होता है। तो हर एक ही है तो एक का एक में गुणा करेंगे एक ही आएगा, इसलिए एक आप छोड़ सकते हैं। 24 का 210 में गुणा कर दे तो 5040 आ गया। इसका मतलब यह है कि आपको इन सवालों में दिक्कत नहीं है, बेसिक कैलकुलेशन में दिक्कत है, जोड़ घटाना गुणा भाग क्लियर नहीं है। ये तो हुआ ना, नहीं आता है तो उसको पूछ लीजिए कैसे गुणा हो गया, क्योंकि हम ये मान के पढ़ा रहे हैं कि आदमी इंटर पास करके आया तो कम से कम कक्षा 8 तो पास होगा, सही ना। मान लीजिए डिग्री के हिसाब से इंटर पास है, लेकिन नॉलेज के हिसाब से तो 8 तो पास ही होंगे ना, तो उतना बेसिक आपको आना चाहिए। नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं, पूछ लिया करिए। लिखिए दूसरा सवाल, लिखिए यक्स का 30% प्लस 64 का 5/8, यक्स का 30% प्लस 64 का 5/8 बराबर 121। यक्स का मान कितना है, तो यक्स का मान बताइए, 270, 250, 125, 270, 250, 125 और नोटा। कौन सा है भैया, नोटा आपका, आप लोगों का? कितना भैया, वही वैसे कितना है, इसको 70। शिवम ये बता रहा है कि आप लोगों का कैलकुलेशन सबका नहीं सही है, सही ना। कैलकुलेशन को और स्ट्रांग करिए। यक्स का 30%, इसको लिख सकते हैं यक्स गुणे 30/100, प्लस है प्लस लगाएंगे। 64 का 5/8, तो 64 गुणे 5/8 बराबर 121। तो यहां 0 से 0 कट जाएगा और ये 8 से काट दें
8 अठाई 64, 8 आ गया। तो ये हो गया यक्स का 3 में गुणा 3x/10 प्लस 8 पंचे 40 बराबर 121। हमें यक्स का मान चाहिए तो इसको हम लिख सकते हैं 3x/10। 3x/10 बराबर 40 इधर आएगा माइनस हो जाएगा, 121 में से 40 घटाएंगे 61, 81 बचेगा। 81, 3 से इसको काट दें 27 बार में कट जाएगा। 10 का इधर गुणा कर लेंगे तो x/10 बराबर 27। तो अभी हमने बताया तिरछा गुणा हो जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा 27 दाम 270। किसी को दिक्कत है? अब चलिए बाकी सवाल कल लगाया जाएगा। समझ में आया ना सबको?